हेलो एवरीवन, दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं जो आईसीएआई ने न्यू सिलेबस की बात कही है कि न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट होगा, उसमें 8 की जगह पर 6 सब्जेक्ट्स होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही कि अब हम क्या करें, मतलब हम पढ़ाई कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट्स करें, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं करें। मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2022 में है, मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2023 में है, 24 में है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड आ रही है, उसको एड्रेस करने के लिए दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि प्रपोज्ड स्कीम टेंटेटिवली कब से अप्लाई होगी। फिर हम ये बात करेंगे कि आपका स्पेसिफिक अटेम्प्ट कब है, तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों हम सबसे पहले यहां पर अटेम्प्ट देखते हैं कि प्रपोज्ड स्कीम आखिर कौन से अटेम्प्ट से टेंटेटिवली अप्लाई हो सकती है और एग्जिस्टिंग स्कीम आखिर कब तक चलेगी। ओके, सो इट इज फॉर श्योर कि नवंबर 2022 में तो प्रपोज न्यू सिलेबस आना ही नहीं है, बिकॉज अभी चल रहा है जून जुलाई 2022। रफली उनको फाइनलाइज करते हुए, सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेते हुए उनको 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे। सारे अनाउंसमेंट्स करते हुए, उसके ब्रोशर्स बनाते हुए, एक्सप्लेनेशन बनाते हुए, इट विल टेक 3 मंथ्स। ओके, तो नवंबर 22 में तो होना ही नहीं है, राइट। फिर इसके बाद देयर इज ए चांस कि नवंबर 22 तक अनाउंसमेंट आ जाए कि न्यू सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा। बट यू नो कि अगर उन्होंने सिलेबस में चेंजेस करें, एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस करें, देन दे हैव टू प्रिपेयर द स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंगली। और स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना इज अ बिग टास्क, इट माइट टेक अनदर 2 to 3 मंथ्स। तो मई 2023 में अगर हम स्टूडेंट से एग्जाम लेना चाहते हैं न्यू सिलेबस से, तो फिर एटलीस्ट उसको 6 मंथ्स पहले तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाना चाहिए। सो देयर इज अ रिमोट चांस कि यहां तक स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, यानी देयर इज अ रिमोट चांस कि मई 2023 में ये स्कीम अवेलेबल हो, एप्लीकेबल होगी। ज्यादा चांसेस ये हैं कि मई 2023 अटेम्प्ट को भी स्किप कर जाएगी और फाइनली नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हो पाएगी, क्योंकि मई 23 के लिए स्टडी मटेरियल मई 23 नहीं बल्कि उससे एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आ जाने चाहिए। और क्योंकि अभी तो वो चीजें ही फाइनलाइज नहीं हुई, तो देयर इज अ रिमोट चांस कि यहां तक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर हो। इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस भी लगाया, राइट भी लगाया। देयर इज अ चांस कि आईसीएआई एकदम सुपर डुपर स्पीड से स्टडी मटेरियल बना ले और फटाफट सारी चीजें इशू कर दे और यहां पर अप्लाई कर दे। लेकिन अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाते तो फिर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मेरी तरफ से मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूंगा कि अगर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 22 में है या फिर मेरा अटेम्प्ट मई 23 में भी है, तो भी मुझे नव स्कीम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नई स्कीम के लिए, नए स्टडी मटेरियल्स के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा और आपका अटेम्प्ट बहुत क्लोज है। तो नवंबर 22 और मई 23 अटेम्प्ट के लिए तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये भूल जाइए कि न्यू सिलेबस नाम की कोई चीज है। आप एग्जिस्टिंग के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। वो स्टूडेंट्स जिनका नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है, तो डेफिनेटली जो नई स्कीम है, इट साउंड्स वेरी ल्यूक्रेटिव दैट वी हैव टू गिव ओनली 6 पेपर्स इंस्टेड ऑफ 8 पेपर्स। ओके, तो फिर डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन नवंबर 23 आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर नई स्कीम। तो नवंबर 23 में आपके ऊपर नई स्कीम अप्लाई हो जाएगी। नाउ दी क्वेश्चन इज कि सर अगर मेरे ऊपर नई स्कीम अप्लाई हो रही है, देन व्हाट शैल आई डू। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पर जून जुलाई 2022 में खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या करूं, मतलब अगर मेरा अटेम्प्ट यहां पर है, नवंबर 23 में मेरा अटेम्प्ट है, तो इट इज रफली 1 year and 4 months, रफली 1 साल 4 महीने मेरे पास है। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन वेट, सो यू हैव टू वेट फॉर 3 months फॉर द अनाउंसमेंट एंड अनदर 3 months फॉर द स्टडी मटेरियल। तो इससे आपके 6 months प्रिपरेशन के कम हो जाते हैं एंड यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट 10 months फॉर प्रिपरेशन। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो 10 months आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है नहीं सफिशिएंट है, मेरी आर्टिकलशिप में भी मुझे रिलैक्सेशन है, देन यू कैन वेट। Alternatively, what you can do is you can start preparation बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग सिलेबस कोर्सेज अवेलेबल। यानी कि अगर आप एफआर की क्लास कर रहे हो या आप एसएफएम की क्लास कर रहे हो या आप ऑडिट की क्लास कर रहे हो, देखना जब भी सिलेबस चेंज होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एसएफएम के फॉर्मूलाज आईसीएआई डिजाइन करता है और बदल देता है। एसएफएम के जो फॉर्मूलाज है वो बरसों से वही चले आ रहे हैं और वो वही चलेंगे, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलते हैं। सिमिलरली एफआर के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो नहीं बदलने वाले, इंडेस नहीं बदलने वाले, राइट। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकता है। उसी तरीके से ऑडिट जिस तरीके से होता है
है वैसे ही होता है, राइट। यानी कोर्स का जो कोर कंटेंट है वो सेम रहेगा, बस उसमें पैटर्न चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपका नवंबर 23 में अटेम्प्ट है तो मुझे ऐसा लगता है, इफ आई एम अ स्टूडेंट देन आई शुड नॉट वेस्ट माय प्रीशियस 6 मंथ्स। क्योंकि अगर आप वो 6 मंथ्स वेस्ट करते हो और फिर आप पढ़ाई शुरू करते हो तो यू विल बी लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम, और फिर हो सकता है कि आपको नवंबर 23 अटेम्प्ट भी स्किप करना पड़े एंड फाइनली यू आर इन मई 2024। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट, क्योंकि जो कोर कंटेंट रहते हैं वो सेम रहते हैं। एसएफएम में जो डेरिवेटिव्स है वो आईसीआई नहीं बताता है क्या फॉर्मूला, इट गोज बाय स्टॉक मार्केट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, फॉरेक्स के जैसे कैलकुलेशंस होते हैं, दस आर यूनिवर्सल। ये सीए में भी वही कैलकुलेशंस होते हैं और सीएफए में भी वही कैलकुलेशंस होते हैं, और दुनिया के जितने सारे फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं वहां पर केई का कैलकुलेशन वैसे ही होता है, बीटा वैसे ही होता है, आरएफ वैसे ही होता है, जोन, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें हम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिलेबस। अब जैसे ही मैंने ये बोला तो वो स्टूडेंट जिनके अटेम्प्ट नवंबर 23 या उसके बाद हैं, उनके मन में बस एक डाउट आता है, वो ये है कि सर मैंने सपोज कि एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से मैंने क्लासेस कर ली, मैंने प्रिपरेशन कर ली, और अब मैं अगर प्रपोज्ड सिलेबस के हिसाब से यहां अटेम्प्ट देना चाहता हूं तो फिर वो चेंजेस आखिर मैं किस तरीके से कवर करूंगा। तो दोस्तों उसको लेकर मैं आपको एक बहुत बड़ा अश्योरेंस दे रहा हूं। मेरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं अश्योरेंस दे सकता हूं, एसएफएम हमारा सब्जेक्ट है जो कि एएफएम हो जाएगा न्यू स्कीम में, उसमें जितने भी चेंजेस आएंगे, अब जितने भी चेंजेस का मतलब है कि उसके अंदर न्यू चैप्टर्स अगर ऐड हुए एक दो, उसके अंदर अगर कुछ केस स्टडीज ऐड हुई है, उसके अंदर कुछ 2 3 4 नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, छोटा चेंज आया है सिलेबस में, माइनर चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आ गया है, 100% ऑफ द अमेंडमेंट वीडियोस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये वाला सपोर्ट 100% हमारी तरफ से आपका रहेगा, राइट। यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से हमारे कोर्स से प्रिपरेशन भी कर लेते हो एंड देयर आर चेंजेस, अब ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि इफ देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इवन देन वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अमेंडमेंट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बट आई एक्सपेक्ट इज कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज करेंगे कैसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रफली 5 to 10% या 15% के माइनर चेंजेस आएंगे, तो एटलीस्ट आपकी 85% प्रिपरेशन तो यहीं पर ही हो जाएगी, और 10-15% जो भी चेंजेस आएंगे, 10 to 15% भी हो सकता है कि मैं एक्सेजरेट कर रहा हूं, हो सकता है सिर्फ 5% ही चेंजेस आए, राइट। तो वो जो चेंजेस होंगे वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अमेंडमेंट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, और आपके सर पर इतना बड़ा बर्डन नहीं रहेगा कि यार मुझे पूरा एसएफएम प्रिपेयर करना है। आपका एसएफएम ऑलमोस्ट 90-95% प्रिपेयर हो चुका है, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो आपको ऑन द टॉप ऑफ दैट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। सो वो स्टूडेंट्स जिनका नवंबर 23 में अटेम्प्ट है, इनफैक्ट मैं कहूंगा जिनका मई 24 में भी अटेम्प्ट है, क्योंकि ये यहां से मई 24 बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, तो जिनका यहां पर अटेम्प्ट है, व्हाट दे शुड डू इज दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिलेबस। और अगर आप जैसे एसएफएम से स्टार्ट करते हो, नॉर्मली स्टूडेंट्स एसएफएम से स्टार्ट करते हैं फाइनल के प्रिपरेशन एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो उसका सपोर्ट हम आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके सारे अमेंडमेंट वीडियोस, राइट। तो अमेंडमेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 to 15% तक का चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं अगर 100% भी चेंज हो गया है, पूरा उन्होंने एसएफएम का चेहरा ही बदल गया, तो भी आपको सारे अमेंडमेंट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, इतना बड़ा अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। तो आप कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको यहां से अमेंडमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरे हिसाब से बजाय कि वेट करना न्यू सिलेबस के लिए, टाइम वेस्ट करना, नए स्टडी मटेरियल कब आएंगे, वो भी क्या एक एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले एफआर का आ गया, फिर ऑडिट का आ गया, सो यू नेवर नो कि कब तक आएंगे। यू ऑल्सो डोंट नो कि 2023 में आप कितने बिजी रहेंगे, कितने फ्री रहेंगे, क्या इमरजेंसीज आएंगी, व्हाटएवर, राइट। सो इफ यू हैव टाइम राइट नाउ देन यू शुड नॉट किल द टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओके दोस्तों। काफी सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट था, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही थी एसएफएम के लिए, और वो बस यही पूछना चाह रहे थे कि अगर सिलेबस चेंज हो गया तो क्या होगा, एंड आई होप कि मैंने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अगर सिलेबस चेंज होता है आप निश्चिंत रहिए, आपको उसके अमेंडमेंट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 से 10 से 15% तक के चेंजेस होंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं कि एंटायरली सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेगी, राइट। और बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है जो नॉर्मली नहीं होने वाला है, तो भी हम हमारी तरफ से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ओके। तो आई होप ये क्वेरी आप लोगों की रिजॉल्व होगी, थैंक यू।